हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम बीकानेर की रसोई में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एक ऐसी रेसिपी जो बहुत ज़्यादा ओल्ड रेसिपी है। आप सबके घरों में भी बनते होंगे। बारिश जैसे ही आने का शुरू होती है, बारिश का मौसम शुरू होता है, तो ये मालपुए या पूड़े, हम तो पूड़े बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना। तो ये पूड़े, मीठे पूड़े बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो सबसे ओल्ड, सबकी फेवरेट और सदाबहार रेसिपी है। सबको, मतलब बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको पसंद आती है। तो एक कॉमन ओल्ड रेसिपी, तो बारिश के मौसम में सबसे पहले तो हम यही बना के खाते हैं। और ये लगते भी इतने टेस्टी हैं, खूब सारे बन भी जाते हैं और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। तो अभी जैसा कि बरसात का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सबसे पहले बनाए पूड़े। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इनको बनाने की थोड़ी सी ट्रिक है कि जब आप इसके आटे का घोल तैयार करें, तो उसको इतना सॉफ्ट और फूला फूला बनाने के लिए, देखिए आप कितनी अच्छी जाली पड़ी हुई है, बिल्कुल फूला हुआ बना है। तो इसको इस तरह से बनाने के लिए इसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा मीठा सोडा डालना है और ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है, जिससे इसका टेस्ट चेंज ना हो और आपके पूड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बने। और ये कई दिनों तक भी रखे रहेंगे ना, तो भी ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो इनको ट्राई करो इस बरसात में। बरसात में तो खैर हम ये चीज़ें बनाते ही हैं। चलिए आज एक और नाश्ता आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी जैसे कि अभी बरसात का सीज़न है, तो सबके घरों में बनने लगता है ऐसे पकोड़े, कचौरी, समोसे, ऐसी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं बरसात के मौसम में। और पकोड़े तो सबसे ज़्यादा खाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल, हलवाई कैसे बनाता है उस तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है ये बेसन, इसमें डाला है नमक, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी कलर के लिए, कलर अच्छा लगता है, और लाल मिर्च डाली पिसी हुई, जैसे भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। वैसे भी ये वाली, मेरी वाली जो मिर्चें हैं, ये ज़्यादा चटपटी नहीं है, यानी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए इसको तो कितनी भी डालो तो भी तेज़ नहीं लगने वाली। तो अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। फिर इसमें डालिए थोड़ी सी हींग, 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच के आसपास अजवाइन। साथ में बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया तो हर चीज़ का टेस्ट बढ़ा ही देता है। हमारे घर में तो दाल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाते कोई हरे धनिया के बिना। बाकी हर सब्जी में और हर रेसिपी में धनिया तो होता ही है। हाँ, ये है कि कुछ मौसम होता है बीच में जब धनिया मिलता नहीं है, तब बिना धनिया के खानी पड़ती है, तो भी ना सारा टेस्ट ख़राब रहता है उसका। तो धनिया डालने के बाद अब इसमें हम पानी डालते हुए इसे मिक्स करेंगे। और जैसे कि ये बेसन की रेसिपी तैयार कर रही हूँ, तो इसमें अजवाइन और हींग भी ज़रूर डालना, पेट के लिए अच्छा रहता है। और ज़्यादा मसाले कुछ भी नहीं लिए, बिल्कुल थोड़ा सा सिंपल सा डाला है। अब ये करने के बाद इसको हम ना अच्छे से मिक्स करेंगे, और कैसी कंसिस्टेंसी रखनी है वो आपको मैं दिखाती जाऊँगी साथ साथ। आज की रेसिपी जो है ना, हम हमेशा होता है कि हमें बाज़ार वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जब हम बाज़ार से लेके खाते हैं। तो आप इसको घर पे बनाना बाज़ार का बिल्कुल भूल जाओगे। बाज़ार वाला लाते हैं, वो हेल्दी नहीं होता। देखिए, इसको हम फ्राई करेंगे तो हेल्दी तो ये वैसे भी नहीं रहता। अब हम हेल्दी फ्राई चीज़ों को हेल्दी बताते हैं, तो वो गलत बात है। फ्राई करने के बाद उसकी हेल्दी वो सब ख़राब हो जाती है। लेकिन ये है कि हम फ्राई भी किस चीज़ में कर रहे हैं, हमारा तेल अच्छा होना चाहिए। रिफाइंड में जो हम चीज़ें फ्राई करते हैं वो ख़राब रहती हैं सेहत के लिए। इसीलिए बोलते हैं सरसों का तेल इस्तेमाल करो। सरसों का तेल बेस्ट रहता है, और उसे आप 2-3 बार पका भी सकते हैं। और रिफाइंड को आप जितना पकाएंगे वो उतना ही ख़राब हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर सरसों के तेल में बनाती हूँ, तो थोड़ा-सा ये कह सकते हैं कि कुछ ठीक खाया है हमने। और अब ये मिश्रण तो हमने, पेस्ट तो हमने तैयार करके साइड में रख दिया था। अब हम ले लेते हैं उबले हुए आलू। आलू देखिए कैसे गरम गरम है, अभी भाप निकल रही है। थोड़ा ठंडा करके ही लेना, लेकिन जैसे ज़्यादा जल्दी होती है तो हम लोग इस तरह से लेने लगते हैं। पर हाँ, इसको गरम गरम को अगर हम मैश करते हैं ना, तो ये अच्छे से मैश हो जाता है, इसमें गुठलियाँ नहीं रहती। ठंडा करने के बाद मैश करेंगे तो थोड़ा सा गुठलियाँ रह जाती हैं। और अब रख लेते हैं गैस पे एक फ्राई पैन, और इसमें डाल लेते हैं तेल। ये मैंने सरसों का ही तेल डाला है जो पका हुआ है। पकने के बाद इसका कलर वगैरह सब चेंज हो जाता है। और तेल डालने के बाद अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा जीरा, अजवाइन, हींग, ये सारी चीज़ें डालनी है जो हेल्दी होती हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे फाइन चॉप प्याज।
आज जो बनेगा ना, बाज़ार से हम खाते हैं लाके और हमें बाज़ार का बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है कि हलवाई की चीज़ें हम सबको बेहद ज़्यादा अच्छी लगती हैं, पर ये अगर आप घर पे बनाओगे ना तो फिर बाज़ार से तो लाना बंद कर दोगे, क्योंकि घर पे आपको थोड़ा सा हेल्दी मिलेगा, अच्छे तेल के पके हुए मिलेंगे, ख़राब तेल में बनी हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप घर पे बनाओ और सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए इनको घर पे ही बनाना चाहिए ऐसी चीज़ों को। और बरसात में तो सबका मन करता है इनको खाने का। और अब ये प्याज हल्का सा कलर चेंज हुआ तो इसमें डाल लिए थोड़े से मसाले। बेसिक से मसाले डाले हैं, धनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, और फिर हम इसमें डाल देंगे आलू। और चाट मसाला डालो, गरम मसाला डालो, और अब इसको आलू डाल के इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो आज की रेसिपी खा के और बना के बताइएगा आप कि क्या आपके बिल्कुल बाज़ार जैसे बने। ये इस तरह से अगर आप बनाओगे ना तो सच में बाज़ार से अच्छे बनेंगे। आप ट्राई करके देखना एक बार। ये चीज़ें हम लेने के लिए बाज़ार ज़रूर जाते हैं, और जैसे बरसात का मौसम आता है या ठंडी सर्दियों का मौसम आता है तो ये चीज़ें खानी सबको पसंद आती हैं। और देखो अब मैंने इसमें डाल दिया नमक टेस्ट के अनुसार, और साथ में मैंने डाला है चाट मसाला, ताकि ये बन जाए और ज़्यादा टेस्टी। नमक तो टेस्ट के अनुसार डालना, इतना ही डालना है जितना आलू के लिए परफेक्ट हो, चेक कर लेना आप। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पका के, यानी थोड़ा सा भून के, और हम इसको उतार लेंगे। ये हमारी पिट्ठी तैयार हो गई है, जिसे कहते हैं पिट्ठी। यहाँ मैंने नमक टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा, मैंने और डाल दिया। और यहाँ मैंने डाली है कसूरी मेथी, क्योंकि आपने भी देखा होगा कसूरी मेथी डालते ही तो जो फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल होटल वाला आने लगता है। तो यहाँ कसूरी मेथी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हरा धनिया भी डाल सकते हैं आप। तो ये सब हो गया है। चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को, और इसको ठंडा होने देते हैं। और ये हमने ले ली है ब्रेड। आज हम बनाएंगे ब्रेड का नाश्ता, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और सबका फेवरेट होता है। आप देख रहे हैं और आप समझ भी गए होंगे कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ सबका पसंदीदा, सबका फेवरेट ब्रेड के फिलिंग वाले पकोड़े। ब्रेड के हम ब्रेड रोल बनाते हैं, ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरह बनाते हैं। और फिर भी हम लोग घर पे खूब बनाते हैं, लेकिन बाज़ार में अगर ब्रेड पकोड़े होते हैं उनको ज़रूर खाने बैठ जाते हैं। ज़्यादातर होता है ये सबके साथ। तो आज आप ये घर पे बनाना, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता कि आप इसे घर नहीं बना सकते। और जब वहाँ से अच्छे बनेंगे, बाहर से अच्छे बनेंगे घर पे, तो ज़रूर आप ट्राई करना। तो ये मैंने ले ली है ब्रेड, इसको बिल्कुल उसी शेप में काटा जैसे बाहर मिलते हैं पकोड़े। तो अब इसके ऊपर लगाएंगे हम यहाँ हरी चटनी। हरी चटनी भी खूब बढ़िया सी बनाओ, चटपटी सी, बहुत ही टेस्टी लगती है। और एक स्लाइस में हम लगा लेते हैं हरी चटनी, और इसके बाद इसमें भरेंगे हम आलू की फिलिंग। और अगर आपके पास नहीं है हरी चटनी तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर देना, आपकी इच्छा, लेकिन इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और हरी चटनी पूरे अच्छे से लगा ली है और खूब अच्छी सी बनाई थी। इसके बाद फिर क्या है, इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको इसके साथ ना सॉस लेना है ना चटनी लेनी है, क्योंकि आपने सब फिलिंग में भर दिया था। और अब इसी के दूसरा जो पीस है उस पर लगा लिया टमाटो सॉस। तो ये मैंने टमाटो चिली सॉस लगाया है, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये भी इस पर पूरा फैला लेंगे। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर बताना भाई। इस तरह से अगर आप नहीं बनाते तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार बना के देखना। और अब सारी ब्रेड पे मैं इसी तरह से लगा लूँगी। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे तिरंगे सैंडविच तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से सैंडविच भी बना के खा सकते हैं। कुछ मत लगाओ, सिंपल इस तरह से बनाओ, थोड़ा सा ब्रेड सेक लेना, और ये देखिए कितना अच्छा तिरंगा सैंडविच बना है आपका। अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, सच में 15 अगस्त पे आप ये तिरंगा सैंडविच बनाना। और अब इसके अंदर हमने फिलिंग भर दी, और यहाँ से भी आपको इसका पता चल रहा है कितना अच्छा लग रहा है, दोनों तीनों लेयर बढ़िया दिखाई दे रही हैं। तो अब हम सारा इस पे आलू की फिलिंग करके इसी तरह से सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी रेसिपी है हलवाई स्टाइल ब्रेड पकोड़ा, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो इस तरह से मैं अपने सारे पकोड़े तैयार कर लेती हूँ, यानी सारी ब्रेड तैयार कर लेती हूँ, फिलिंग करके रख देते हैं। और इसको आप भी कितने सारे बनाने हो, खूब सारे लोग आए हों, मेहमान आए हों, तो आप इस तरह से थोड़ा टाइम पहले भी बना के रख सकते हैं, और जैसे ही मेहमान आते हैं आप इसको फटाफट फ्राई करके दे सकते हैं।
और फिर हम इसको, ये हमारा बेसन का पेस्ट फर्स्ट क्लास तैयार हुआ है, इसमें डिप करेंगे और खूब गरम तेल में इसको हम फ्राई करेंगे। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका तेल ठंडा होगा तो आपकी ब्रेड वगैरह काफ़ी सारा तेल पी जाती हैं, ऑयल ज़्यादा पीती हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे तेज़ आंच पे सेकना, ताकि झटपट से सिक जाएगा और साथ में आपका ऑयल भी नहीं ज़्यादा पिएगा। इसलिए आप इसको थोड़ा सा गरम तेल में पकाना। और ये मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी फीलिंग है इसके अंदर और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, हरे, लाल और साथ में येलो। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से बने हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। हमने इसे एंजॉय किया हरी चटनी के साथ, आपको जैसे अच्छा लगे आप खाना। और हाँ, अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसे फ्राई मत करना, आप बिल्कुल सारी रेसिपी यही फॉलो करना और इसके बाद आप इसे तवे पे सेक लेना, थोड़ा सा घी या तेल लगाते हुए। तो आपके ब्रेड पकोड़े बन जाएंगे बिना ऑयल वाले। तो आप उसको ब्रेड चिल्ला तो नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे तो ब्रेड पकोड़ा ही वो बिना फ्राई वाले ब्रेड पकोड़े होंगे। आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। हम अक्सर होता है कि जब बनाते हैं ना, आज फ्राई नहीं खाना तो इसी तरह से उसको तवे पे सेक लेते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे खाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब देखिए आलू की फिलिंग तो मेरे पास बची हुई है और साथ में पड़ी हुई है फ्रिज में ये मोटी मोटी मिर्चें, जो कि यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह के लिए भी ले लेते हैं। तो अब हम इनके ना मिर्ची बड़े बना लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पास आलू की फिलिंग बच गई है तो ये रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई करना। ये मिर्चें तेज़ नहीं होती, बिल्कुल फीकी होती हैं और इसमें आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और यहाँ पे बेसन का पेस्ट भी काफ़ी सारा बचा हुआ है मेरा। तो यहाँ अब इसके अंदर हम वही आलू की फिलिंग करेंगे, सेम फिलिंग बनानी है। अगर आपको ब्रेड पकोड़े नहीं बनाने तो आप मिर्ची बड़ों के लिए भी सिर्फ यही फिलिंग तैयार करेंगे और इसी फिलिंग से आप और कई चीज़ें बना सकते हैं। और कुछ नहीं है तो सिर्फ इस आलू की फिलिंग के गोले बनाओ, बेसन में डिप करो और फ्राई कर लो, तो आपका बटाटा बड़ा बन जाएगा, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अब देखिए मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया मिर्चों को। और इसकी ये जो ऊपर की डंडी है ना, इसको मत निकालना, इसके साथ ही इसको डिप करना। वैसे इसकी पूरी अच्छी वीडियो मैंने फुल वीडियो भी डाली हुई है मिर्ची बड़े की पहले। तो आज तो मैंने इसके साथ साथ बनाए थे, यही सामान बचा हुआ था, उसके साथ ही मैंने मिर्ची बड़े भी निकाले। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बरसात के मौसम में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसका तो आपको पकोड़ा ही बनाना पड़ेगा, इसके लिए आप वो नहीं बना सकते कि आप इसको तवे पे सेक लेंगे, तो इसको तो आपको फ्राई करना पड़ेगा। ये बेसन का मैंने थोड़ा सा और पेस्ट बनाया था ना, तो इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था मुझे। और यहाँ पे मिर्ची बड़े बनाने के लिए जो एग्जैक्टली बनाने हैं ना, तो उसके लिए हमें बेसन का जो घोल है ये थोड़ा गाढ़ा लेना पड़ता है और इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ज़रूर डालना पड़ता है। इससे क्या है, ये अच्छा मोटी लेयर फुली फुली बनती है। अगर हमें अच्छे परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार जैसे हमें मिर्ची बड़े बनाने हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा गाढ़ा बेसन और थोड़ा सा मीठा सोडा डालना पड़ता है। और यहाँ देखिए ये मेरे कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। और डंडी ना इसके अंदर जब हम पकोड़े छोड़ते हैं ना, तो डंडी पकड़ के छोड़ने के काम आती है, इसलिए इसकी डंडी बिल्कुल मत काटना। तो ये हो गए हैं झटपट से हमारे मिर्ची बड़े तैयार। अब ब्रेड पकोड़े के साथ आप ये वाले मिर्ची बड़े खाओ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो बताइएगा कैसी लगी आपको ये वाली रेसिपी। बरसात के मौसम का पूरा पैकेज है, आप बरसात के मौसम में इस तरह से पूरा पैक बना सकते हैं, मीठे गुलगुले, मिर्ची बड़े और इसके साथ ही आपके बन गए हैं ब्रेड पकोड़े। तो जो आपको अच्छा लगे आप उसे एंजॉय करें बना के। बल्कि ये सारा कुछ ही बनाना पड़ेगा भाई, अगर हम बारिश हो रही है और आपका खाने को मन है तो ये सारी चीज़ें तो एक साथ ही बनती हैं। तो आप लोग भी मेरे की तरह एक साथ ही सब कुछ बना लेना। तो ठीक है जी, आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताना। और अगर आपने अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में हाइप है, हाइप भी कर देना। आपका कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री होता है और हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। और देखिए इसके साथ तो मैंने आज मीठी चटनी भी रखी है, तो हरी चटनी, मीठी चटनी, मिर्ची बड़े, ब्रेड पकोड़े ज़रूर ट्राई करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना। बरसात है, सब इसको एंजॉय करें, झटपट बन जाती है तो क्या दिक्कत है। और यहाँ जो मैंने मीठी चटनी बनाई है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, छोटा सा रिकैप है उसका। ये मैंने इमली रात को भिगो दी थी, भिगोने के बाद सुबह इसको देखिए कितने अच्छे से फूल चुकी है ये। अब हम इसको अच्छे से मसल मसल के इसका सारा पल्प निकाल लेंगे। फिर इसको मैंने डाल दिया कढ़ाई में, कढ़ाई यहाँ पे स्टील की लेना। और इसके बाद इसमें डाल देते हैं चीनी
अगर गुड़ है आपके पास तो गुड़ डाल देना। इन दिनों गुड़ थोड़ा सा अच्छा नहीं था तो मैंने इसमें चीनी डाली। इसके साथ ही इसमें डाला है सिंपल नमक और लाल मिर्च। इसके अलावा मैं इसमें कोई छौंक वगैरह कुछ नहीं लगाया। ये झटपट बनाने वाली है। अगर आपको तुरंत बनानी है और इस तरह से आप तुरंत कुछ बना रहे हैं तो आप झटपट से ये वाली चटनी बना सकते हैं। और इसके बाद इसको हम अच्छे से पका लेंगे। बस हमारी चटनी तैयार हो गई। जितनी गाढ़ी आपको रखनी है उतनी रखो। तो ठीक है जी, बरसात को एंजॉय करें इन नाश्तों के साथ, ये बनाएं और बरसात का आनंद लें। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।